नोबेल गैस फैमिली, ग्रुप 18 एलिमेंट्स। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट अच्छे से ये देख रहे हैं कि काफी इंटरेस्टिंग वे में हम ये पी ब्लॉक का क्लास ग्रुप 15 से स्टार्ट करते हुए लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं। ग्रुप 15, ग्रुप 16, 17 और अब 18। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि पी ब्लॉक को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। इससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि पी ब्लॉक बहुत नीरस टाइप का है, बहुत ज्यादा थ्योरी है, और उसको हम प्रयास कर रहे हैं कि लाइक ऑर्गेनिक की तरह आगे आने वाले सालों में हो सकता है कि हम इनऑर्गेनिक का भी कन्वर्जन लेकर आए। जिस तरह ऑर्गेनिक का एक सिस्टमेटिक ढंग से कन्वर्जन लाए हैं कि आज के डेट में आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने का कैपेसिटी रखते हैं, अगर उस ढंग से पढ़े हैं तब, समझे हैं तब। उसी तरह इनऑर्गेनिक में भी सारे रिएक्शन को एक दूसरे से टाई अप करते हुए पी ब्लॉक एंड डी एंड ए ब्लॉक के सारे रिएक्शन को हम लाने का प्रयास करेंगे। शुरू होता है आपका आज का क्लास ग्रुप 18 नोबेल गैस फैमिली। इंट्रोडक्शन के तौर पर आप जान लीजिए कि ये सारे एलिमेंट्स हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। और हीलियम को छोड़कर सबका आउटर कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6 है। NH2NP6 का मतलब हुआ कि इसके आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, यानी सभी ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, लेकिन हीलियम ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता है। अब लास्ट में थोड़ा सा और आपको बता दे कि अब आप लोग थोड़ा सीरियस है, कुछ शायद पहले से ज्यादा हमारा बात सुन ले। क्लास में केवल शांत मन से सीरियस वे में पढ़ाई समझने का एक अलग ही पॉजिटिव गेन है, और वो है कि 50% पढ़ाई याद हो जाता है। जो तेज स्टूडेंट होता है, जिसको आप तेज स्टूडेंट, इंटेलिजेंट बोलते हैं, सच्चाई ये है कि वो अपना हर वर्क, हर एक काम फुल कॉन्सेंट्रेट माइंड से करता है और आपसे कम पढ़ता है और ज्यादा मार्क्स लाता है। अब ये नहीं है कि वो पढ़ने बैठा है तो कोई और चीज का वो टेंशन रखे, बस ये ध्यान है, अपने माइंड को ऑर्डर देके बैठता है कि अभी पढ़ना है, अभी याद करना। हम बोलते हैं उसके दिमाग में दूसरा प्रतिध्वनि सुनाई देता है, गूंजता है, और वो सेट हो जाता है कहीं एक जगह नर्वस सिस्टम में। तो आप इस बात को समझिए, जिस दिन से इस चीज को अपने अंदर लाइएगा, कोई भी क्लास खाली नहीं जाएगा। कुछ नॉलेज देकर और रख कर लेकर आप उठिएगा उस क्लास से। और ये माइंड को जैसे आप ऑर्डर देंगे, पूरा बॉडी का फुल कंट्रोल सिस्टम आपके हाथ में है। आप जिधर ले जाएंगे उधर जाएगा। आप आदेश देंगे कि नहीं अभी तुरंत याद करना है, तो याद होना ही है। तो इसलिए आप थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल रखिए। लगभग 8 to 9 वीक है आपके एग्जाम का, और आप अभी से ही सीरियस रहेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर याद करेंगे तो जल्दी जल्दी याद होगा। तो हम नोबेल गैस के कुछ इंट्रोडक्शन के रूप में कुछ टॉपिक्स बताए जल्दी जल्दी। अगर समझ में आए तो बताइए, वो कौन सा एलिमेंट है जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता है? वो कौन सा नोबेल गैस है जिसका NH2NP6 कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है? इस सभी नोबेल गैस का खोज रामसे नामक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया, रामसे। और इन सभी नोबेल गैस में सबसे पहले जिस नोबेल गैस का खोज हुआ वो है आर्गन। ठीक है, तो आर्गन सबसे पहला खोजे जाने वाला, डिस्कवर किए जाने वाला एलिमेंट है, और ये भी रामसे के द्वारा ही खोजा गया। तो यहां पर एक चीज और जान लीजिए, इसको पहले आप लोग 9th 10th में इनर्ट गैस बोला करते थे। अब आपके पास समझने का इतना कैपेसिटी आ गया कि हम बताएंगे कि इनर्ट गैस अब क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि इसी नोबेल गैस का एक एलिमेंट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन तो रेडियो एक्टिव है, इसके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। बचा बात जेनॉन का। जैसे से नीचे जाते हैं, ये जेनॉन का साइज बड़ा होने के कारण
ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। आपको पता है पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। और सेकेंड ऑक्सीजन। फ्लोरीन का 4, ऑक्सीजन का 3.5। यही दो एलिमेंट से ये रिएक्शन करके मतलब नोबेल गैस के फ्लोराइड का फॉर्मेशन, जेनॉन फ्लोराइड XeF2 XeF4 का फॉर्मेशन करता है और ऑक्सीफ्लोराइड का भी फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ जेनॉन फ्लोराइड और ऑक्सीफ्लोराइड का निर्माण करने लगा, फॉर्मेशन करने लगा। इसलिए इसको अब इनर्ट गैस नहीं कहते हैं, अब नोबेल गैस कहते हैं। इनर्ट गैस का मतलब ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, जबकि ये रिएक्शन करके कंपाउंड बनाने लगा, इसलिए इसका नाम चेंज करके अब क्या बोला जाता है? नोबेल गैस। और ये जेनॉन के रिएक्शन करने के कारण वो भी मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स है। इसके बाद हमने बता दिया है पहले कि दीज गैसेस आर डिस्कवर्ड बाय रामसे, और सबसे पहला जो खोजा गया वो है आर्गन, और ये भी खोजा गया किसके द्वारा? रामसे के द्वारा। ड्यू टू इनर्ट नेचर ऑफ नोबेल गैस दे ऑलवेज अकर्स इन फ्री स्टेट। आपको पता होना चाहिए कि ये सभी गैस फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, शायद आप लोग कभी ध्यान नहीं दिए होंगे। अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि सिंगल एटम, मोनो मतलब एक एटम रखने वाले गैस का नाम बताइए, एक एटम रखने वाले गैस का नाम। अब बोलिएगा ऑक्सीजन, तो आपको पता होना चाहिए इसमें 2 एटम है। अब बोलिएगा हाइड्रोजन, तो इसमें 2 एटम है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, यही सब है 1 एटम रखने वाला गैस, मोनोएटॉमिक गैस। जबकि गैस आप सुने हैं, समझे हैं कि डायएटॉमिक फॉर्म में होता है, लेकिन ये सब जिसका IP हाई होता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू 0 होता है, ये एक एटम से, सिंगल एटम से गैस का फॉर्मेशन करता है और ये गैसेस स्टेट में पाया जाता है। जैसे आप नोबेल गैस में फ्लोरीन, क्लोरीन को याद किए हैं कि गैसेस स्टेट में, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में, आयोडीन एस्टेटाइन सॉलिड स्टेट में। तो एक लाइन में जान लीजिए कि सारे नोबेल गैस गैसेस स्टेट में, सारे नोबेल गैस बोल ही दिए, गैसेस स्टेट में पाया जाता है। तो ये सभी और ये कौन से फॉर्म में पाए जाते हैं? मोनोएटॉमिक फॉर्म। मोनोएटॉमिक फॉर्म मतलब सिंगल एटम से मॉलिक्यूल बनाता है, सिंगल एटम का ये मॉलिक्यूल बनाता है। अब बात करते हैं एटॉमिक रेडियस का, जो आप समझ रहे हैं। व्हेन वी गो डाउन टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। तो सबसे अधिक एटॉमिक साइज, सबसे कम हीलियम। नेक्स्ट बात करते हैं मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी का। एक साथ मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। ऐसे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को अलग से समझ लीजिए। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट जो है वंडर वाल्स अट्रैक्शन डिपेंड करता है। जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं वैसे वैसे 2 एटम के बीच इंटरेक्शन बढ़ते जाता है, यानी वंडर वाल्स अट्रैक्शन का मान बढ़ते जाता है। इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। सीधे सीधे मॉलिक्यूलर मास पर जानिए। मॉलिक्यूलर मास मतलब सॉरी एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं इसके लिए, क्योंकि एक एटम का तो मॉलिक्यूल होता ही है। तो इसका एटॉमिक मास लगातार बढ़ता जाता है और जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जाता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ता जाता है, क्योंकि वंडर वाल्स अट्रैक्शन मास से रिलेटेड होता है। जितना ज्यादा हैवी होगा उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा लाइज करेगा। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा और सबसे कम किसका होगा? हीलियम का। तो which of the following noble gas has lowest value of melting and boiling point? ऑप्शन नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। तो ऑर्डर आप याद रखेंगे, ऑर्डर का सारा खेल है। हीलियम नहीं बोले हम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन बोले तो उसमें नियोन होगा। नेक्स्ट हम एक अलग से भी बात कर रहे थे डेंसिटी का। डेंसिटी इक्वल होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम आप समझ रहे हैं कि मास लगातार क्या होगा? बढ़ेगा। तो डेंसिटी भी क्या होगा? तो which of the following noble gas has highest value of density? ऑप्शन हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन। जो बोले उसमें क्रिप्टॉन, ठीक है। तो डेंसिटी, मगर मास के अपेक्षा वॉल्यूम उतना नहीं बढ़ता है, इसलिए डेंसिटी मास से ज्यादा रिलेटेड है। मास ऊपर होता है यानी मास के बढ़ने से डेंसिटी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यहाँ पर पोलराइजेबिलिटी, ध्रुवीयता, प्लस माइनस चार्ज यानी ऑरिजिनेट करने की कैपेसिटी। पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजिंग पावर क्या है? इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीजेस इन एटॉमिक साइज। पोलराइजेबिलिटी का डायरेक्ट यानी चार्ज ऑरिजिनेट, अपने ऊपर चार्ज डेवलप करने की क्षमता एटॉमिक साइज बढ़ने से बढ़ती है, ये बताया जा रहा है। तो सबसे अधिक एटॉमिक साइज किसका होता है? रेडॉन। ऐसे तो रेडॉन का बात नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी ऐसे कंपाउंड का यहाँ बात नहीं हो रहा है एटॉमिक स्टेट में, तो ये रेडॉन कह सकते हैं। और सबसे कम पोलराइजेबिलिटी, प्लस माइनस चार्ज ऑरिजिनेट करने की क्षमता हीलियम के पास होती है, क्योंकि हीलियम का साइज सबसे
छोटा होता है। आईपी एंड ईए, यहां एक दो इंपॉर्टेंट सवाल है जो आप अलग अलग हम आप लोग को लिखवाए। सबसे पहले आईपी पर क्वेश्चन है, व्हाई ऑल नोबेल गैस हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आईपी। क्यों सभी नोबेल गैस आईपी का मान सर्वाधिक रखते हैं, कारण क्या है? तो इसका मेन कारण है फुलफिल्ड आउटर कॉन्फ़िगरेशन। फुलफिल्ड आउटर कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण इससे इलेक्ट्रॉन निकालना एक डिफिकल्ट टास्क होता है, ये इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता है। जैसा कि 2-3 लगातार क्लास में आप आईपी के बारे में पढ़ चुके हैं, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैस सिस्टम इज कॉल्ड आयनेशन पोटेंशियल। किसी गैस स्टेट में स्थित एटम के आउटर ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं आईपी। कैसे आप इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिएगा आप ही बताइए? जब फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहता है, इसलिए इसके आईपी का मान क्या होता है? सबसे हाई। अब एक चीज हम यहां जो बताने जा रहे हैं आप ध्यान देंगे, यहां एक छोटा सा खेल लेकिन पढ़ाई वाला, यह है अल्फा बीटा गामा, यह है एक्स वाई जेड, यह है ए बी सी। इसको ग्रुप आप मानिए और इसको पीरियड मानिए। आप जानते हैं, आप सभी स्टूडेंट के माइंड में यह बात सेट हो गया है कि व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, आईपी डिक्रीजेज, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज और आईपी डिक्रीजेज। तो बताइए, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर आईपी घटता है तो सबसे अधिक आईपी इसमें। अब आइए पीरियड में। पीरियड में व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, आईपी इंक्रीजेज बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। लेफ्ट टू राइट जाते हैं जब हम पीरियड में, तो क्या होता है? एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है और आईपी इंक्रीज करता है। तो अल्फा बीटा गामा में सबसे अधिक आईपी कौन रखेगा? तो पहले आपने ये जज किया कि इस तीनों ग्रुप में सबसे अधिक अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा बीटा गामा में भी आपने जज कर दिया कि कौन सबसे अधिक, यानी सब मिलकर इशारा कर रहा है इस कॉर्नर वाले एलिमेंट का। तो अगर इसके जगह पर पीरियोडिक टेबल आपके सामने रख दें तो सबसे अधिक आईपी। तो आज के बाद आप सभी स्टूडेंट को याद रहेगा कि जो सबसे कॉर्नर वाला एलिमेंट है, राइट कॉर्नर पर है, वही सबसे अधिक आईपी रखेगा। क्यों रखेगा, इसका पूरा रीजन हमने दे दिया। क्योंकि हर ग्रुप में नीचे जाने पर आईपी घटता है, तो मत जाइए नीचे, रह जाइए ऊपर, और उसमें भी सबसे राइट में चल जाइए, तो क्या हो जाएगा? सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आईपी वाला एलिमेंट मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड है। शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है, व्हाई द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज जीरो ऑफ ऑल नोबेल गैस। सभी नोबेल गैस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्यों जीरो होता है? तो पहले आप जवाब देने से पहले ये दिमाग में लाइए, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? किसी गैसेस स्टेट में स्थित एटम के आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन के एडिशन से, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लाकर जोड़ने पर जितना एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब होता है उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। आप ही बताइए, जब आप पूरा अच्छा से एकदम भरपूर नाश्ता पानी पेट भरा रहेगा तो क्या आप कोई दूसरा चीज सामने आने पर उसके प्रति कुछ लगाव दिखेगा? नहीं। तो यहां वही कॉन्सेप्ट है कि जब इसका NH2NP6 कॉन्फ़िगरेशन है और आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो उस इलेक्ट्रॉन के प्रति कोई अफेक्शन नहीं दिखाएगा। तो कोई अफेक्शन नहीं दिखाना मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू जीरो होना इंडिकेट करता है। तो यहां पर जवाब क्या देंगे? ऑल नोबेल गैसेस हैज कंप्लीटली filled outer electronic configuration and this configuration is most stable, therefore the electron affinity of all noble gas contain zero। यानी जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि इनका आउटर ऑर्बिट क्या होता है? कंप्लीटली फिल्ड होता है। ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते हैं, जगह ही। चलिए आगे देखा जाए, चल रहा है, जगह है वो, ठीक है। चलिए अब मेन टॉपिक शुरू हो रहा है, ध्यान दीजिए। यहां पर इतना ही पढ़े थे ना। चलिए देखिए, ज्योमेट्री ऑफ फ्लोराइड ऑफ नोबेल गैस। नोबेल गैस के कुछ फ्लोराइड का
ज्योमेट्री का स्टडी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रारंभ करने से पहले थोड़ा आप लोग का माइंड चेक करने जा रहे हैं। एक दिन हम हाइब्रिडेशन का ट्रिक बताए थे और ये ट्रिक सिग्मा बॉन्ड पर बताए थे। 2 सिग्मा बॉन्ड होता है तो कौन सा हाइब्रिडेशन? sp। 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, sp3d, 6 सिग्मा, sp3d2, 6 सिग्मा, sp3d2, 7 सिग्मा, sp3d3। आप एक लॉन पेयर को भी एक सिग्मा के बराबर काउंट करेंगे। सबसे पहले हम नोबेल गैस के एक फ्लोराइड के ज्योमेट्री का स्टडी करने जा रहे हैं, XeF2। बताइए सभी नोबेल गैस के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तो ये रहा 8 इलेक्ट्रॉन रखने वाला नोबेल गैस, जिसके 2 इलेक्ट्रॉन का हम यूज करेंगे फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में। 2 इलेक्ट्रॉन का हम यूज कर लिए और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 लॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर इसी तरह रह गया, जो आप देख सकते हैं यहां पर। ये इसी तरह से ठीक है। तो ये केवल बॉन्ड पेयर पर आप अपना ध्यान केंद्रित करके पहले इसका शेप बताइए, सिर्फ येलो कलर। तो ये कौन सा शेप कहलाएगा? लीनियर। तो इसका शेप होगा लीनियर। अब आप सभी को इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताना है उस ट्रिक से। लीनियर इन शेप, और जल्दी से इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया जाए। सिग्मा 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 5, एक लॉन पेयर इक्विवेलेंट टू 1 सिग्मा। ये ट्रिक हम आपको बता चुके हैं, जल्दी से यूज करके बताइए कौन सा हाइब्रिडेशन? sp3d। कुछ याद है? sp3d हाइब्रिडाइजेशन रखने वाले मॉलिक्यूल का जियोमेट्री, ये शेप है। जियोमेट्री क्या होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये रहा ट्राइगोनल, और ये पिरामिड, ये पिरामिड, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन सही है, इससे ये चेक किया गया। नेक्स्ट XeF4। धीरे धीरे आपका दिमाग हर बात समझने के लिए तैयार होगा। ये बताइए जेनॉन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 1। XeF4 बनाने में कितना यूज होगा? क्योंकि एक फ्लोरीन तो एक यूज करेगा, तो ऐसा टोटल 4 फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन एटम है। तो 4 फ्लोरीन एटम 4 बॉन्ड पेयर्स का फॉर्मेशन करेगा, और 4 बॉन्ड पेयर्स का जब फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ XeF4 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एज ए लॉन पेयर रह जाएंगे, और 2 यहाँ पर भी लॉन पेयर के रूप में रह जाएंगे। और ये शेप एकदम सही है, स्क्वायर प्लेनर। इस शेप का नाम है स्क्वायर, बन गया। आ चुका है एग्जाम में आपके। द शेप ऑफ XeF4 इज स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल। तो स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर केवल ये, हिंदी में वर्गाकार समतलीय। तो इसका शेप हो गया स्क्वायर प्लेनर। चलिए आगे हाइब्रिडाइजेशन बताइए जल्दी से। सिग्मा 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 4 और 2 6, sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रखने वाले सेंट्रल एटम के चलते जियोमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। ये ऑक्टाहेड्रल आपको नजर आना चाहिए। ये हो गया, इसको डॉट 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 से इस लॉन पेयर को ऐसे मिलाएंगे तो इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल आएगी। एक मंदिर का गुंबज ऊपर बनेगा और एक नीचे। जब ये डॉट 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 से लॉन पेयर को मिलाएंगे तब, तो ये ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, शेप होगा स्क्वायर प्लेनर। तो अभी हम किसका बात कर रहे हैं? फ्लोराइड का कि ऑक्सीफ्लोराइड का? फ्लोराइड का। केवल जेनॉन आया है, नोबेल गैस आया है और फ्लोरीन आया है। अब ऑक्सीफ्लोराइड का, लेकिन उससे पहले थोड़ा ऑक्साइड भी आ गया है, तो XeO3 देख लिया जाए कम से कम। XeO3 बताइए जेनॉन, एक बार फिर से। जेनॉन के पास आउटर ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन 8। तो एक ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, तो टोटल XeO3, और ये एज ए लॉन पेयर इसी तरह रहेगा। जल्दी से बताइए। ट्राइगोनल पिरामिडल, इसका शेप हो गया ट्राई। आप लोग को ऐसे नहीं नजर आएगा, ऐसे नजर आएगा। ट्राइगोनल पिरामिडल। दुनिया बहुत फास्ट चल रहा है और आप लोग दूसरे दुनिया में मस्त है। थोड़ा सा आप लोग
अपने आप को अब एक्टिव मोड में लाइए, क्योंकि ऊपर वाला बहुत जबरदस्त पावर आप लोग में दिया है, लेकिन आप उसको देख नहीं रहे। चलिए हाइब्रिडाइजेशन बताया जाए। एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, सिग्मा 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 3, और एक लॉन पेयर sp3, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, तो 3 और एक 4, एक लॉन पेयर का। नेक्स्ट XeOF2, XeOF2 का शेप बनाना है। जेनॉन के आउटर ऑर्बिट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? XeOF2 गलती लिखा हुआ है XeOF2, तो यहां पर XeOF2, Xe के आउटर ऑर्बिट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 8। ये रहा इसका 4 इलेक्ट्रॉन। कितना बच गया? 2 और एज ए लॉन पेयर रहेगा। चलिए इसको, इसका शेप ऐसे नहीं देख पाएंगे, इसको 90 डिग्री से क्लॉकवाइज में रोटेट करिए, 90 डिग्री से क्लॉकवाइज में। टी सेट XeOF2 इसी का हमने पूछा था, तो यहां पर ये कौन सा शेप कहलाएगा? टी शेप। ये टी शेप तब नजर आएगा जब 90 डिग्री से इसको घुमाइए और केवल येलो कलर वाला बॉन्ड पेयर वाले को देखकर शेप बताया जाता है। तो शेप इसका बताइए, टी शेप। हाइब्रिडाइजेशन बताइए कौन सा? सिग्मा 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 sp3d। जब भी sp3d आए आप ज्योमेट्री मिलाइए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जैसे फर्स्ट का है। एक और है XeOF4, XeOF4 जल्दी से यहां देखा जाए। XeOF4 जेनॉन, ये रहा F4, F4 एक एक बॉन्ड पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन का यूज कर लिया। ऑक्सीजन जब भी, ठीक है, और एक लॉन पेयर इसका बच गया। और अब इसका पूरा शेप, इसको देखकर आप सभी स्टूडेंट बता पाएंगे एकदम सही। ये हो गया, ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर, और एक पिरामिड ऊपर। ये सभी बॉन्ड पेयर्स को देखकर आपको बताना है। तो स्क्वायर और पिरामिड देखने के लिए मिस्र तो नहीं जाना होगा, यहीं पर ये रहा। ऐसे आप इसी से केवल देख लीजिए, जरा खराब हो जाएगा। ये स्क्वायर, स्क्वायर हो गया ये, और ये हो गया पिरामिडल। तो इसके शेप का नाम क्या हो गया? स्क्वायर पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन बताइए, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3 सिग्मा 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 4 और एक 5 और एक 6, sp3d2। और sp3d2 का शेप, शेप नहीं सॉरी, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल आएगा। एक एक मंदिर का गुंबद ऊपर जैसा, यानी 4 फेस ऊपर तैयार होगा और 4 फेस नीचे। जो लोग 4 फेस नहीं देख पा रहे हैं उसके लिए देखिए यार, देखिए ये 4 फेस दिखा रहे हैं हम। ऑक्टाहेड्रल मतलब उस ज्योमेट्रिकल फिगर को कहते हैं जिसमें 8 फेसेस होते हैं, 4 फेस ऊपर और 4 फेस नीचे। ये 4 फेस कैसे आप देखेंगे? देखिए इसको दूसरे मॉलिक्यूल पर दिखा देते हैं, ये थोड़ा खराब हो जाएगा। देखिए ये देखिए SF6, SF6, बस 2 मिनट छोड़ रहे हैं, ये 1 मिनट भी हो सकता है। ये SF, ये देखिए इसका ऑक्टाहेड्रल शेप यहां से देख सकते हैं। ये देखिए 1 पे
ये नहीं रहता तो हम नहीं दिखा सकते थे। 4 फेस ऊपर, 4 फेस कैसे कैसे, जैसे मंदिर का गुंबज बनता है गोपाष्टमी में, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस। 4 फेस ये ऊपर, और 4 फेस ऐसा ही नीचे कैसे तैयार होगा, देखिए यहां से एक, यहां से ऐसे, एक यहां से, और एक यहां से, 4 नीचे और 4 ऊपर, तो इस को कहते हैं ऑक्टाहेड्रॉन। ठीक है।